मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम में दैया गीता चिंतन माला के अंतर्भूत हम लोग आद्य शंकराचार्य द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में कल तक हम लोगों ने 27वें श्लोक तक का विचार कर लिए थे, जहाँ कल हम लोगों ने विचार किया कि प्रभु मैं आपकी पूजा करता हूँ, इसलिए हे प्रभु आप मेरे को एकमात्र नित्य निरतिशय सुख की प्राप्ति कराइए। हे प्रभु उस पूजा के बदले मैं ब्रह्मा अथवा विष्णु पद यदि आप देंगे भी तो उस पद को मैं लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उस पद को पाने के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु से जब आप ओझल हो गए तो दोबारा उन्हें आपका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा को हंस रूप से आकाश में, विष्णु को पक्षी रूप बराह रूप में धरती के भीतर जाना पड़ा, लेकिन वह आपको देखने में समर्थ नहीं हुए। उस अवस्था में जो खेद होता है, जो दुख होता है, हे प्रभु जब अहंकार टूटता है, जब ऊंचे से ऊंचे पद की प्राप्ति होने के बाद वह पद छीनता है तो उसमें जो दुख होता है, हे प्रभु उस दुख को मैं कैसे सहूँ। इसलिए हमें तो दुख से रहित सुख, निरतिशय सुख रूपी आत्मज्ञान ही चाहिए। अब 24वें श्लोक में 24, 25, 26वें श्लोक में भक्त भगवान के दर्शन की, सगुण साकार रूप की दर्शन की अभिलाषा करता हुआ कहता है कि हे प्रभु जीवन के इतने दिन बीत गए, सोने और मणियों के महल कैलाश में पार्वती के साथ साथ गौरों के साथ रहते हुए, हे प्रभु आपके सामने अपने दोनों हाथों को सर पर रख करके हे शिव, हे स्वामी, पाहि माम ऐसे शब्दों का उच्चारण करता हुआ, ऐसा कीर्तन करता हुआ विधाता के बहुत बड़े समय कल्प को एक क्षण के समान मैं कब व्यतीत करूंगा, ऐसा दिन कब आएगा। हे प्रभु मैं आपका साक्षात्कार कब करूंगा, उस रूप का साक्षात्कार कब करूंगा
जिस रूप में हे प्रभु आपने हाथ में मृग धारण किया हुआ है, दूसरे हाथ में फरसा है, जिसकी गर्दन नीली है, जिसके 3 नयन हैं, उमा ने जिसे आलिंगन किया हुआ है, ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति कर रहे हों, यति आदि भी महादेव हर हर महादेव का उच्चारण कर रहे हैं। आपके गण नंदी आदि गण नृत्य आदि के द्वारा आपका मनोरंजन करते हुए विराजमान हो। आप हे प्रभु उस समय नंदी बैल के कंधे पर आप विराजमान हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन आपका मैं कब करूँगा हे गिरीश? वह दिन कब आएगा जब हम आपके चरण युगलों को अपने हाथ में ले करके उसको सिर से स्पर्श करूँगा, नाखूनों को आँख की पुतलियों से स्पर्श कराऊंगा, आपके चरण युगलों को अपने वक्षस्थल से स्पर्श कराऊंगा, बाद में भाव से भर करके उन दोनों चरण युगलों में सांप की तरह आलिंगन करूंगा। हे प्रभु, आलिंगन करते वक्त जो खिले हुए कमल के गंध है, परिमल उनके चरणों में, पराग उनके चरणों में लगे हुए हैं, उन पराग से निकला हुआ जो गंध है, हे उन गंधों का अनुभव अपने हृदय में, उस गंधों का अनुभव अपने हृदय में करते हुए कब आनंदित होऊंगा जिस गंध को ब्रह्मा आदि को भी सुलभ नहीं होता। हे प्रभु, आपको मैं कौन सी दक्षिणा दूं? आपकी हम क्या सेवा करें? संसार के किस भौतिक सामग्री से सेवा करूं? हे प्रभु, आपके पास ही मेरू पर्वत है, आपके निकट आपके सहयोगी धनपति कुबेर हैं, और आपके घर में प्रभु कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि है, जिनके द्वारा आप संकल्प करो, संकल्प मात्र से संसार के सारे भोग सिद्ध हो जाते हैं। हे प्रभु, आपके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, आपके चलायमान चरण युगलों में दुनिया के सारे शुभ लक्षण मौजूद हैं। हे प्रभु, आपको किसी वस्तु की कोई कमी है ही नहीं, फिर मैं आपको क्या अर्पण करूं? हे प्रभु, इसलिए मैं अपने मन को ही आपको अर्पण कर देता हूं। इसलिए मानस पूजा का बहुत महात्मा है। आचार्य शंकर ने शिव मानस पूजा नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। अब 28वें श्लोक का हम विचार करते हैं। सारूप्यम तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यम शिव भक्ति धैर्य जनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यम च चराचरात्मक तनु ध्याने भवानी पते सायुज्यम मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थो अस्म्यहम्। सारूप्यम तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने सामीप्यम शिव भक्ति धैर्य जनता सांगत्य संभाषणे सालोक्यम च चराचरात्मक तनु ध्याने भवानी पते सायुज्यम मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थो अस्म्यहम्। हे स्वामिन, हे चराचर के मालिक, तव पूजने सारूप्यम, कोई व्यक्ति यदि आपका पूजन करता है तो हे प्रभु आप उसको सारूप्य मुक्ति दे देते हो। शिव, हे शिव, हे कल्याणकारी शिव, महादेव इति संकीर्तने, यदि कोई पहले से शारीरिक पूजन हुआ,
सारूप्यम तो पूजने, आपका यदि कोई शरीर से पूजन करता है तो हे प्रभु आप उसको अपनी स्वरूपता की प्राप्ति करा देते हो। हे शिव, हे कल्याणकारी शिव, महादेव इति संकीर्तन, कोई यदि इंद्रियों से आपके नाम का संकीर्तन करता है, हे प्रभु सामीप्यम, आप उसको सामीप्य मुक्ति देते हो, आप उसको सामीप्य मुक्ति प्रदान करते हो। शिव भक्ति धुर्य, भगवान शिव की भक्ति में जो धुर्य हैं, भगवान की भक्ति में जो धुरंधर हैं, ऐसे शिव भक्त के समूहों का सांगत माने संगति में संगति में संभाषण करने से हे प्रभु आप उसको सालोक की मुक्ति दे देते हो। इतना ही नहीं प्रभु, चराचरात्मक तनु ध्यान है, चर अचर रूप से आपके ही स्वरूप का जो व्यक्ति ध्यान करता है, हे भवानीपति सायुज्यम, उसको आप सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति कराते हो। मम सिद्ध मतलब होती, मम माने मुझे, मेरे लिए इसी जीवन में यह चारों प्रकार की मुक्तियां सिद्ध हो गई, क्योंकि हे प्रभु कर से मैं आपका पूजन करता हूँ, वाणी से हम आपके नामों का संकीर्तन करते हैं, और साथ साथ शिव भक्त धुरंधर लोगों का साथ रह करके स्वयं शिव चर्चा करते हैं, थे प्रभु सामीप्य मुक्ति भी मेरे को मिल जाती है। इतना ही नहीं, चराचर रूप में सारे संसार को ही आपका स्वरूप समझ करके हे प्रभु उसका ध्यान करता हूँ, इसलिए मम सिद्ध मतलब होती, मम माने मुझे, अत्र माने इसी ही शरीर में, इसी ही लोक में, सिद्धम भवती, यह चारों प्रकार की मुक्ति सिद्ध हो गई है। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामिन, कृतार्थो अस्मि हम, मैं अब कृतार्थ हो गया हूँ, अब मुझे कुछ करना शेष नहीं रह गया है। अध्यात्म शास्त्र में ये चार प्रकार की मुक्ति कही गई है। पहला सारूप्य मुक्ति, दूसरा सामीप्य मुक्ति, तीसरा सालोक्य मुक्ति और चौथी सायुज्य मुक्ति। और मधुसूदन सरस्वती ने एक मुक्ति बताई है साष्टी मुक्ति, वह पांचवी मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति माने भगवान के ही रूप वाला हो जाना, सामीप्य माने हुआ भगवान के नजदीक निवास करना, सालोक्य माने भगवान के लोक में निवास करना, और सायुज्य माने हुआ भगवान के अंगों के साथ जुड़ जाना। यह चार प्रकार की मुक्ति है। अष्टाष्टी जो पांचवी मुक्ति बताई, उस मुक्ति में भगवान जैसे सृष्टि करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेना, ये चार प्रकार की मुक्ति या साधक के ये चार अनुभव बताए हैं। इष्ट देव के साथ निवास सालोक्य, इष्ट देव के साथ निकटता सामीप्य, इष्ट देव जैसा रूप सारूप्य, इष्ट देव के सामने इष्ट देव के साथ एक रूपता होना, यह सायुज्य मुक्ति कही जाती है। इन चारों प्रकार की मुक्तियों का साधन भी इस श्लोक में बहुत सुंदर बताया। सारूप्यम तव पूजने, स्वामिन आपका पूजन करें, शरीर आदि से आपका पूजन करें, थे प्रभु ऐसे पूजन करने वाले भक्त के लिए पूजने कृते सती, आपका पूजन हो जाने पर हे प्रभु आप उसको सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति कराते हो। हे प्रभु, हे शिव, महादेव इति संकीर्तनम, सामीप्यम कहते हैं सामीप्य मुक्ति का साधन है महादेव इति संकीर्तने सती, महादेव 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 का संकीर्तन करने से हे प्रभु उस संकीर्तन करने वाले को आप सामीप्य मुक्ति की प्राप्ति कराते हो। इतना ही नहीं, शिव भक्ति धैर्य जनता सांगत्य संभाषण, यह साधन बताए कि जो भगवान शिव में भक्ति करने में अग्रणी हैं, धुरंधर हैं, ऐसे जन समूह का साथ करके उनके बीच शिव की चर्चा करने वाले व्यक्ति को हे प्रभु आप सालों की मुक्ति की प्राप्ति करा देते हो। इतने नहीं, चरात्मक, चर और अचर स्वरूप जो भी संसार दिखता है
उस संसार में हे प्रभु आपके स्वरूप का ध्यान करने वाले व्यक्ति को हे भवानी पते सायुज्यम, आप सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करा देते हो। तो हे प्रभु मेरे द्वारा ते चारों साधन हो गए, आपका पूजन भी हो रहा है, जीवा से आपके नाम का संकीर्तन हो रहा है, भगवान के भक्तों के साथ होकर के आपके विषय में भी संभाषण हो रहा है। हे प्रभु चराचर रूप में मैं आपके स्वरूप का ही ध्यान करता हूँ, तमम सिद्धम अत्र भवति, मेरे को तो यहाँ इसी ही जन्म में इसी ही शरीर में चारों प्रकार की मुक्तियाँ सिद्ध हो गई। हे स्वामिन मैं कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया हूँ, धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु अब कुछ करना शेष है ही नहीं। देखो शैव मत में इन चार प्रकार की मुक्ति के लिए चार क्रियाएं हैं। एक चर्या है, दूसरा क्रिया है, तीसरा योग है, चौथा ज्ञान है। चर्या में सेवा है। शिव मंदिर में प्रक्षालन आदि जो हम सेवा करते हैं वह चर्या है। इस चर्या से बताए कि सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। नहीं, इस चर्या से सालों की मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्रिया में अर्चना पूजा आदि है, इससे सामीप्य की प्राप्ति होती है। योग आदि से ध्यान आदि के द्वारा सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। और ज्ञान में प्रज्ञा द्वारा व्यक्ति सायुज मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे वेदांत में भी देखा जाए कि वेदांत में विचार की दृष्टि से देखा जाए कि मैं नित्य मुक्त ही हूँ, अज्ञान से हम संसार के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे एक धोबी का गधा था, धोबी अपना गधा चुराने के लिए जाया करता था, और जब शाम को वापस आया तो सारे गधों को रस्सी में बांधा, लेकिन एक गधे की रस्सी गायब थी। वह गधा अपने खूंटे पर टिकता ही नहीं था, कभी इधर कभी उधर। गधे का मालिक गधे को मारता था, अपने खूंटे पे खड़ा करना चाहता था। तब तक एक महात्मा आए, भाई क्यों मार रहे हो इस निरीह प्राणी को? कहा महाराज इसकी रस्सी गायब है। कहे बांध दो ना। कहा रस्सी गायब हो गई, कैसे बांधे? जैसे रोज तू बांधता था उसी तरह से आज भी तू बांध दे। तो उसने झूठी हाथ से कल्पना करके रस्सी उठाई, उसके गले में यूं बांधा, बांध के चला गया। अब वो गधा अपने स्थान पर टिक गया। दूसरे दिन सुबह जो गधे बंधे हुए थे असली में, उनके गले की रस्सी खोली और गधे सर पर भागे। एक गधा अपने खूंटे से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब उस गधे के मालिक धोबी को लगा कि लगता है बाबा ने मेरे गधे के ऊपर टोना टुटका कर दिया है, या गधा जानी लाठी पे लाठी मारे, लेकिन गधा अपने स्थान से खिसके न। बाबा तब तक आए, अकस्मात उधर से गुजरे। कहा भाई तुम गधे को मार क्यों रहे हो? कहा महाराज जी आपने अच्छा किया, आ गए, आपने इसको टोना टुटका से बांध दिया है, यह अपने स्थान से हिलता ही नहीं है। तो कहा इसको खोला कि नहीं खोला? तो कहा महाराज जी बंधा हो तब तो खोलूं। करे भाई जैसे झूठ मूठ का कल बांधा था, ऐसे झूठ मूठ का खोल दो ना। आज ऐसे झूठ मूठ का खोला और गधा सरपट भाग लिया। इसी प्रकार से वास्तव में मैं तो नित्य मुक्त ही हूँ, अज्ञान से माया के बंधन से हम झूठ मूठ के बंधे हुए हैं। इसलिए इस चारों प्रकार की मुक्ति तो आज और अभी यही है ज्ञान की दृष्टि में। तो भक्ति में तो हम यहाँ भगवान के लोक में निवास करने के लिए भगवान के भक्तों के साथ मिलकर के भगवान के नाम का चर्चा करनी पड़ेगी, और मरने के बाद हमें सालोक मिलेगा, या मरने के बाद हमें सारूप्य मिलेगा, या मरने के बाद हमें भगवान के समीप रहना होगा, या भगवान के साथ जुड़ना होगा। ज्ञान में तो अत्र अस्मिनेव शरीरे, यहीं अभी इसी शरीर में हमें चारों प्रकार की मुक्ति हमें सिद्ध हो जाती है। जैसे अब मुंबई में रहने वाले व्यक्ति के लिए महाराष्ट्रियन बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अरे मुंबई तो महाराष्ट्र में ही है ना, तो मुंबई में रहने वाला व्यक्ति महाराष्ट्रियन स्वाभाविक है ही। अच्छा महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए भारतीय बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा?
अरे भाई एक कदम भी हिलने की आवश्यकता नहीं है, वह महाराष्ट्र में वो इंडियन भारतीय है ही। अब भारतीय को एशियन बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अरे एशिया जब भारत एशिया में है तो हर भारतीय एशियन ही है। अब एशियन को पृथ्वीवासी बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वह भी पृथ्वीवासी है ही। अब पृथ्वीवासी को यह ब्रह्मांडवासी बनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वह भी ब्रह्मांडवासी है। यह सारा संसार उस परमात्मा का सारा संसार है। परमात्मा की सत्ता ही यहाँ चलती है। परमात्मा की सत्ता से सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, हवाएं चलती हैं, जल बरसता है। यहाँ शासन मोदी का अथवा बाइडेन का या ट्रंप का नहीं है। शासन सारे विश्व में, सारे भूमंडल में पृथ्वी का ही शासन, उस परमात्मा का शासन है। बड़ी बड़ी तूफान उस परमात्मा की आज्ञा से आती हैं, अच्छे अच्छे बलशाली देशों को भी तहस नहस कर देती हैं। इसलिए मन की धारणा ही है कि हम भगवान से अलग हैं, अभी भी हम भगवान के लोक में ही निवास करते हैं। जैसे हम अभी धरती पे हैं, कभी कभी कल्पना होती है काश दूसरे को नौका विहार करते हुए देख करके फोटो फेसबुक में डाले हुए देख करके लगता है कभी हमारे जीवन में भी ऐसा मौका आएगा, हम भी समुद्र में जाकर नौका विहार करें। अरे भाई यह तुम्हारी अपनी अज्ञानता है। आज भी सारी पृथ्वी जल में ही है। जैसे जल में नाव में बैठा हुआ होता है, इधर पृथ्वी रूपी नाव में बैठ करके आज भी हम जल विहारी कर रहे हैं। और जल पृथ्वी पूरी की पूरी अग्नि में ही है। अग्नि जल पृथ्वी सबके सब वायु में ही हैं। और वायु सहित अग्नि जल पृथ्वी सब आकाश में ही है। हमें अलग से विमान बैठने की आवश्यकता नहीं है। इस धरती जल पृथ्वी सहित हम सब हवाई जहाज में बैठ करके ही अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं। और सारा आकाश के सहित सब कुछ ब्रह्म में ही निवास कर रहा है। इसलिए समझने की ही भूल है, अन्यथा समझदारी ना समझने की भूल है। समझदारी से तभी भी हमारी मुक्ति सालोक की ही है। अच्छा, भगवान के समीप अब यहाँ भक्त उपासना के बाद यहाँ से इस शरीर को छोड़ेगा, छोड़ने के बाद भगवान के पास जाएगा, भगवान का गंग सेवक आदि बन करके भगवान के स्वरूप समीप रहेगा। यहाँ तक कहा गया है भगवान के समीप जाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, हम सब आकाश में ओतप्रोत हैं, आकाश को छोड़ करके कोई वस्तु है ही नहीं। उसी प्रकार से हम परमात्मा को छोड़ करके एक पल भी रह नहीं सकते हैं। इसलिए नज़दीक से हमारे मन इंद्रियां हमसे दूर हैं। इस नज़दीक से नज़दीक कोई वस्तु है तो है आपका अपना आत्मा ही है, परमात्मा ही नज़दीक है। इसलिए भगवान का सामीप्य तो हमेशा है ही। इतने नहीं, भगवान का जो स्वरूप है सत्य चित आनंद व्यापक, उसी प्रकार से मेरा भी स्वरूप है। मैं भी सत्स्वरूप हूँ। शरीर का जन्म होता है, आत्मा तो अजर और अमर होती है। हे प्रभु, मेरे होने से जगत प्रकाशित होता है। मैं न हूँ तो जगत प्रकाशित होगा नहीं। इसलिए मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही आनंद रूप हूँ, मैं ही सब शरीरों को सत्ता दे रहा हूँ। सपने में जो शरीर सोया हुआ उसमें मैं हूँ, और जिस शरीर से स्वप्न देख रहा हूँ उसमें भी मेरी सत्ता है। और स्वप्न में और जितने लोग हैं सब में मेरी सत्ता है। लेकिन सब में अपनी सत्ता को न मान करके अज्ञानवश इसी शरीर में तादात्म्य करके हम सुखी दुखी होते हैं। जब ज्ञान हो जाता है कि सारे शरीरों में मेरी अपनी ही सत्ता का प्रकाश होता है, यथा प्रकाश्यामि एको देहम, जिस प्रकार से मैं इस देह को प्रकाशित करता हूँ और इस देह को प्रकाशित करके इस देह में स्थित इंद्रियों को विषयों को जानने की शक्ति देता हूँ, उसी प्रकार से सब शरीरों में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ। और सबके शरीरों में स्थित इंद्रियों को उनके मन के अनुकूल या वासना के अनुकूल विषय और कार्य करने की प्रवृत्ति भी मेरे से ही हो रही है। जैसे बिजली का स्वरूप में कोई भेद नहीं है, वह बल्ब में भी वही है, पंखे में भी वही है, फ्रिज में भी वही है। लेकिन कहीं वह गर्म करती है, कहीं वह ठंडा करती है, कहीं वह हवा देती है, कहीं वह गर्मी देती है। इसलिए मेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। तो प्रभु, जो आपका स्वरूप है वही स्वरूप मेरा भी है। इसलिए सारूप्य, आप जैसा रूप मेरा ही है। हे प्रभु,
ये सारा विश्व ही विराट का रूप है। जैसे हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, उन सारी कोशिकाओं से मिलकर के ये पूरा शरीर बना हुआ है। पेट में स्थित भोजन भी मेरा स्वरूप ही तादात्म्य है। पेट में जो कीड़े हैं वो भी मेरे से अलग नहीं है। ऐसे हे परमेश्वर, विराट रूप में आप सारा विश्व आप ही हो, तो आपके हम सब एक शैल एक कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, और इससे हम आपसे अलग हो ही नहीं सकते हैं। पानी की बूंद पानी से अलग हो सकती क्या? तो परमात्मा से संसार की कोई वस्तु अलग नहीं है, हर वस्तु उस परमात्मा से ही जुड़ी हुई है। तो सायुज्य मुक्ति तो अभी भी आपकी है ही। पांचवी मुक्ति राष्ट्रीय मुक्ति है। जैसे भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, हे प्रभु मैं भी उस परमेश्वर से कम नहीं हूँ। स्वप्न में मैं भी भगवान की तरह अपनी एक जगत बनाता हूँ, अपनी एक सृष्टि करता हूँ। तो इस तरह से ज्ञान के द्वारा यह चारों प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, साष्टी, यह चारों प्रकार की मुक्ति मम सिद्ध अत्र भवति, मेरे को आत्मने अस्मिन एव शरीरे अस्मिन एव लेकर सिद्धि भवति। अब हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तो सारूप्य मुक्ति है ही, सामीप्य मुक्ति है ही, सालोक्य और सायुज्य मुक्ति है ही। हे स्वामिन, हे सर्वाध्यक्ष, कृतार्थो अस्मि हम, मैं तो कृतार्थ हूँ, मैं तो कृतार्थ हूँ। जब तक मेरे भीतर अज्ञान था तब तक मैं उस आकाश को पाने के लिए उछलता था, दूर तक जाता था, लेकिन जब ज्ञान हुआ, हे प्रभु आकाश में हम सब समाये हुए हैं। ऐसे जब तक परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं था तब तक परमात्मा को पाने के लिए कभी किसी तीर्थ में, कभी कहीं किसी स्थान में, कभी किसी स्थान में जाता था, लेकिन अब परमात्मा के स्वरूप का बोध हो गया तो हे प्रभु अब सर्वत्र सब जगह स्वयं ही परमात्मा रूप हो गया हूँ। लाली देखन लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। हे प्रभु मैं स्वयं परमात्मा रूप बन चुका हूँ, इसलिए मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ। इस तरह से 28वें मंत्र में भक्त अपनी कृतार्थता व्यक्त करता है। मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं, त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा, त्वामेव याचे विभो, भिक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणा, दिव्यैश्चिरं प्रार्थिता, शंभो लोक गुरो मदीय मनसः सौख्योपदेशं कुरु। त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं, त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा, त्वामेव याचे विभो, भिक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां, दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां, शंभो लोक गुरो मदीय मनसः सौख्योपदेशं कुरु। हे विभो, हे सर्वव्यापक परमात्मा, त्वत्पादाम्बुजम अर्चयामि, काय की सेवा बता रहे हैं। आपके पाद अंबुज माने चरण कमल की मैं अर्चना करता हूँ, आपके चरण कमलों की मैं अपने हाथों से प्रभु सेवा करता हूँ। भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है। भगवान जगत जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से असंग रहता है, इसलिए हे प्रभु आप इस संसार में रहते हुए भी संसार से असंग हो। मैं आपकी सेवा इसी भाव से कर रहा हूँ कि प्रभु इस संसार में रहते हुए भी संसार से मैं भी असंग हो जाऊं। इसलिए हे विभु, हे व्यापक परमात्मा, त्वत्पादाम्बुजम अर्चयामि, आपके चरण कमलों का मैं अर्चना करता हूँ। हे प्रभु त्वाम चिंतयामि अन्वहम परमम, हे प्रभु अन्वहम माने प्रतिदिन, रोज का रोज, त्वाम माने आपका, चिंतयामि परमम चिंतयामि, आपका मैं चिंतन करता हूँ, और आपका जो परमम, आपकी उत्कृष्टता की, आपकी महानता की, आपकी व्यापकता का
प्रभु आपसे श्रेष्ठ दूसरा कोई है ही नहीं, आपकी श्रेष्ठता का मैं प्रतिदिन चिंतन करता हूँ। हे प्रभु त्वाम चिंतयामि अन्वहम परमम, हे प्रभु आपका मैं चिंतन करता हूँ, मन से चिंतन करता हूँ कि आप सर्वसे श्रेष्ठ हो, परमम आपकी उत्कृष्टता का, आपकी श्रेष्ठता का मैं चिंतन करता हूँ। केवल चिंतन करने से नहीं होता है, उनकी शरण में भी जाओ। तो त्वाम ईसम शरणम ब्रजामी, हे प्रभु जब आप ही श्रेष्ठ हैं तो संसार के किस व्यक्ति की शरण में हम जाएं। त्वाम ईसम शरणम ब्रजामी, हे ईश्वर मैं आपकी ही शरण में जा रहा हूं या आपकी शरण में मैं आता हूं। क्योंकि हमेशा हर छोटा व्यक्ति अपने से बड़ों की शरण में ही जाता है। वचसा त्वामेव याचे विभु, हे विभु हे व्यापक परमात्मा, वचसा वाणी के द्वारा मैं त्वामेव याचे, मैं आपको ही मांगता हूं। प्रभु आपसे नहीं मांगता हूं, मैं आपको मांगता हूं। संसार के लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान से चाहते हैं, लेकिन भगवान को कोई चाहता नहीं। लेकिन हे प्रभु मैं त्वामेव याचे, मैं आपको ही मांगता हूं, आपको ही पाने की प्रार्थना करता हूं। आपसे हमें संसार की कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। इसके विषय में एक बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर एक कथानक आता, दृष्टांत आता है। एक राजा था, उस राजा की 4 रानियां थीं। वह राजा कहीं विदेश गया, विदेश जाने के बाद अपनी रानियों से पूछा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम लोग अपने पत्र में लिख करके मेरे को भेज दो। रानियों ने, सब ने पत्र लिखा, किसी ने हार मंगाया, किसी ने कोई साड़ी मंगाई, किसी ने कोई और चीज़ मंगाई। लेकिन एक जो बड़ी रानी थी, समझदार रानी थी, उसने केवल राजा को ही मांगा, दूसरी वस्तु मांगी नहीं। राजा वहाँ से आए, जिन रानियों ने अपने पत्र में जो जो वस्तुएं मंगाई थीं, उन वस्तुओं को उनको दे दिया। और उन वस्तुओं को देने के बाद राजा स्वयं उस रानी के पास चला गया जिसने केवल राजा को मांगा था। तो अब बताओ इसमें सबसे बड़े फायदे में कौन रही? वही रानी रही जिसने स्वयं राजा को ही मांगा था। राजा के उसके हो जाने से राजा की सारी संपत्तियां भी उसी की हो जाती हैं। कहते हैं ऐसे एक बहुत बड़ा मॉल था, दुकान थी, वहां एक सेठ था। तमाम लोग आए और उसने, सेठ ने कहा भाई जिसको जो सामान लेना हो सब लेके जाओ। सब ने कोई फ्रिज खरीद लिया, कोई हार लिया, कोई टीवी लिया, कोई एसी लिया, कोई गाड़ी लिया। और एक व्यक्ति आया, उसने उस सेठ को ही पकड़ लिया, मैं आपको ही लेता हूं। अब बताओ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही व्यक्ति था जिसने सेठ को पकड़ा था, क्योंकि सेठ यदि मिल गया तो सेठ की सारी संपत्तियां भी उसकी हो जाती हैं। दूसरे लोगों ने सेठ की तो छोटी छोटी संपत्तियां लिया, लेकिन उस व्यक्ति ने तो संपूर्ण संपत्ति ले लिया। इसलिए हे प्रभु त्वाम एव याचे, मैं आपकी ही याचना करता हूँ। वचसा वाणी के द्वारा त्वाम एव याचे विभु, हे प्रभु मैं आपकी याचना करता हूँ। भिक्षाम में दिस चाक्षुषीम सकरुणा, दिव्यैः चिरम प्रार्थता, दिव्यैः चिरम प्रार्थता। दिव्य माने देवता लोग भी जिसके लिए लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु वही सकरुणाम चाक्षुषुम भिक्षाम में दिशः, वही सकरुणा माने दया से भरी हुई, चाक्षुषी भिक्षा करुणामयी कृपा दृष्टि में दिशः, मेरे पर कीजिए, मुझ पर कीजिए। जिस दृष्टि को पाने के लिए देवता लोग भी बड़े लंबे समय से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हे प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर डालते नहीं हो, क्योंकि देवता लोग भी ना बड़े स्वार्थी होते हैं। इनका काम सिद्ध हो जाए तो सब कुछ सफल हैं, आए अपने से आगे किसी दूसरे को जाने भी नहीं देते हैं।
भागवत आदि कथाओं में आता है, जब सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा परीक्षित को सुनाना शुरू किए तो उसमें देवता लोग सुधा कलश लेके आए और कहे महाराज ये सुधा कलश दे दो परीक्षित को, वो पी के अमर हो जाए और आप भागवत का कथा का पान मेरे कराओ। अरे यदि देवताओं में इतनी ही उदारता होती तो कहते भैया कथा उनको भी सुनाओ, मुझे भी सुनाओ, सुधा का पात्र भी उसको पिला दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, कहते हैं भागवत कथा हमें मिलनी चाहिए, मुक्ति हमें मिलनी चाहिए, ये लौकिक अमृत जिसको पीना हो पी जाए। इसलिए दिव्य चिरम प्रार्थता, देवता लोग भी जिस कृपा दृष्टि की बड़े लंबे तक समय तक प्रार्थना करते हैं, इन हे प्रभु आप उनके ऊपर अपनी कृपा कटाक्ष कृपा दृष्टि डालते नहीं हो। हे प्रभु वही कृपा दृष्टि सकरुणा दया से भरी हुई चाक्षुषिम भिक्षा, चाक्षुषिम भिक्षा माने कृपा दृष्टि, करुणा माने करुणामयी कृपा दृष्टि में दिशा मेरे पर आप कीजिए प्रभु। हे शंभो हे शंभो, हे भगवान शिव, हे कल्याणकारी शंभु, लोक गुरु, हे लोक गुरु, हे लोक गुरु, मदीय मनसः सौख्योपदेशम कुरे, मेरे चित्त के लिए आप सुखकारी उपदेश देने की कृपा कीजिए, क्योंकि हे प्रभु मैं जानता हूँ ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति होने वाली है नहीं। आप संसार का भोग पदार्थ यदि हमें दे भी दोगे तो हे प्रभु संसार के भोग पदार्थ आज नहीं कल छूट जाएंगे, वह भोग पदार्थ आज नहीं कल हमें दुख भी देंगे। लेकिन हे प्रभु आपका उपदेश यदि हमारे हृदय में बैठ गया तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए सौख्योपदेशम कुर, सुख देने वाला आत्मज्ञान का उपदेश हे प्रभु मेरे को आप दीजिए। मेरे को यह उपदेश दीजिए। वस्त्रोदधूत विधौ सहस्र करता, पुष्पार्चने विस्मृता, गंधे गंधवहात्मतान्न पचने, बरही मुखाध्यक्षता, पात्रे कांचन गर्भतास्तिमयी, चेद बालेन्दुचूड़ामणे, शुश्रूषां कर्मांगते पशुपते, स्वामिन त्रिलोकी गुरु। यहाँ 4 संबोधन है भगवान शिव के। बालेन्दु चूड़ामणि, बाल चंद्रमा जिसके चूड़े पे में जूड़े पर शोभित हो रहा है, चंद्रोद्भासी शेखरे, ये भाव है जिसके शिखर पर चोटी पर चंद्रमा शोभित हो रहा है। बाल चिन्ह द्वितीया का चांद जिसके जूट पर शोभित हो रहा है, ऐसे हे भगवान शिव बाल चंद्रशेखर, हे बाल चंद्रशेखर। दूसरा संबोधन है हे पशुपते, हे जीव रूपी पशुओं के पशुपति, अर्थात आप में इन बंधनों, जिसे पशुपति जो पशुओं को बांधता है, पशुओं को मुक्त करने में वह स्वतंत्र होता है। तो हे प्रभु आप पास को विमोचन करने में समर्थ हो, इस भाव से लेकर के पशुपते दिया। हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे मालिक, हे सर्वाध्यक्ष, हे त्रिलोकी गुरु, हे तीनों लोकों के गुरु। तो दूसरे संबोधन से यहाँ लेना पास विमोचने, पास का विमोचन करना, और तीसरे चौथे से लेना कि हे प्रभु आप रहस्यमय अर्थ के बोधकत्व हो, क्योंकि गुरु का ही कर्तव्य है जो वस्तु न जानी जा सके उसका ज्ञान कराए। तो हे प्रभु ये सारे संबोधन हैं। मैं आपकी पूजा तो करना चाहता हूं, शुश्रूषा करवांगते, मैं आपकी सेवा तो करूं, लेकिन प्रभु सेवा में मुख्य अंग होता है वस्त्र, पुष्प, गंध और नैवेद्य। सेवा में भाई किसी की भी सेवा करो तो वस्त्र देना होता है, फूल की माला पहनानी होती है, सुगंधित इत्र आदि देना पड़ता है, अथवा भोजन आदि देना पड़ता है, उपहार स्वरूप कांचन आदि देना है। तो हे प्रभु वस्त्रोदधूत विधौ, हे प्रभु
वस्त्र उपचार विधान, वस्त्र का उपचार माने सेवा करने का विधान करने पर हे प्रभु आप बड़े व्यापक हो। ईश्वर स्वामी ने यहां बताया आप स्वामी हो, व्यापक हो, तो अंग वस्त्र धारण कराने की विधि के लिए अंग वस्त्र, आपको वस्त्र पहनाने की सेवा करने के लिए हे प्रभु सहस्रकर्ता, सहस्र रश्मि वाले सूर्य जैसी क्षमता होवे, तभी हे प्रभु मैं आपको वस्त्र पहना सकता हूं। जब तक यहाँ कह रहे हैं कि अंग वस्त्र वस्त्रोद्भूत विधौ, वस्त्र को उपचार विधान में, वस्त्र को पहनाने के विधान में हे प्रभु सहस्रकर्ता, हजारों हाथ चाहिए, अब विशाल हाथ चाहिए, उस विशाल हाथ से ही मैं आपको वस्त्र पहनाने की क्षमता रख सकता हूँ। जब तक प्रभु सूर्य जैसी क्षमता हमारे भीतर नहीं आएगी तब तक हम आपको श्रृंगार वस्त्र पहनाएं भी तो कैसे पहनाएं। ठीक है, वस्त्र नहीं पहना सकते तो पुष्पार्चने, जैसे एक छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, 2 फीट का बच्चा 6 फीट के व्यक्ति को कपड़ा पहनाना चाहे तो कैसे पहना सकता है। तो इसी प्रकार से हे प्रभु आप बड़े विशाल हो, आप बड़े व्यापक हो, हमारी भुजाएं छोटी छोटी 2 भुजाएं, हम आपको वस्त्र भी पहनाएं तो कैसे पहनाएं। सारा विश्व तो आपके उधर में है, हम पहनाएं तो कैसे पहनाएं। और पहना तभी सकता हूं जब सूर्य जैसी मेरे पास हजारों भुजाएं हो जाएंगी या सहस्र रश्मि वाले सूर्य जैसी हमारे भीतर क्षमता हो जाएगी। पुष्पार्चने विष्णुता, हे प्रभु पुष्प उपचार विधान है, फूलों की सेवा करने के विधान में हे प्रभु विष्णुता, विष्णु जैसी सर्वव्यापकता होनी चाहिए, विष्णु जैसी सामर्थ्य होनी चाहिए। विष्णु ने भी 1000 फूलों का रोज संकल्प लिया और कहीं फूल नहीं मिला तो कैसे कैसे आपने चढ़ाए। अथवा हे प्रभु आपके चरणों में जाने के लिए भी वराह रूप धारण करके आपके चरणों का पता लगाए तो भी उस चरणों में फूल चढ़ाया जा सकता है। तो मेरे पास विष्णु जैसी सामर्थ्य भी नहीं है। गंध उपचार विधान है, गंध का उपचार करने में, शरीर पर चंदन लेपने करने के लिए हे प्रभु गंध वहात्मताम, गंध का वहन करने के लिए वायु जैसी वाहकता चाहिए। हवा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गंध ले जाता है। हे प्रभु सर्वत्र आपके शरीर में गंध हो जाए तो उसके लिए हवा जैसी हमारे भीतर ताकत चाहिए। अन्न पचने, नैवेद्य आदि समर्पित करने के लिए, हमें भोजन पकाने के लिए अग्नि चाहिए। तो हे प्रभु अन्न पचने, अन्न को पचाने में, पाक शासन पकाने में कुशल, बरही मुख माने अग्नि की अध्यक्षता वाले, अग्नि के स्वामी इंद्र जैसी हमारे भीतर वो चाहिए, शक्ति चाहिए। इतना ही नहीं प्रभु पात्रे कांचन गर्भतास्ति, अब भोजन भी पकाया तो भोजन को किसी बर्तन देना है तो पात्रों के निर्माण के लिए हिरण्यगर्भ जैसा स्वामित्व चाहिए। हे प्रभु तब ये सब सामर्थ्य मिल जाए, हे स्वामी, हे पशुपति, हे त्रिलोकी गुरु, यह सब सामर्थ्य मिल जाए तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। जब तक यह सब शक्ति नहीं मिलती सेवा के लिए, जो क्षमता चाहिए, जब तक वह मेरे पास नहीं है, हे प्रभु आपकी हम सेवा कैसे कर सकें। निःसीम की सेवा के लिए सीमित साधनों से होता भी क्या है। आपकी सेवा के लिए हे प्रभु सूर्य, विष्णु, वायु, अग्नि आदि देवगण ही समर्थ हो सकते हैं। मेरा जैसा व्यक्ति आपकी सेवा करने में समर्थ हो ही नहीं सकता है। प्रभु आपका मैं क्या उपकार करूंगा, सारे विश्व का तो आप उपकार कर रहे हो। हम लोग तो कभी कभी एक दिन किसी का उपकार करते हैं, सालों में किसी दिन, कभी दिन एक दिन रोटी खिलाते हैं तो भी देखते हैं यह अधिकारी है अथवा अधिकारी नहीं है। लेकिन हे प्रभु चर अचर सभी प्राणियों को आप भोजन खिलाते हो, लेकिन कभी आप में अभिमान नहीं आता है यह अधिकारी है अथवा यह अधिकारी नहीं है। हे प्रभु
पेड़ों से खुशबू पैदा होती है, फूलों से खुशबू पैदा होती है, वह खुशबू चर अचर जगत में फैलती है, कभी आप यह भाव नहीं रखते हो इसकी सुगंध कौन लेवे अथवा कौन न लेवे। हे प्रभु, आपके परोपकार के विषय में तो कहना ही क्या है, आप सब जगत की रक्षा कर रहे हो। इस भाव से यह 30वां श्लोक है। नालम वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतांश्चराचरगणान् वाह स्थितान् रक्षितुं सर्वामर्त्यपलायन औषधमति ज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गलेन गिलितं नो इदगिरणमेव त्वया न अलम न अलम नालम वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतांश्चराचरगणान् वाह स्थितान् रक्षितुं सर्वामर्त्यपलायनौषधम् अतिज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गलेन गिलितं नोदगीर्णमेव त्वया। हे पशुपति, हे पशुपति, पशूनां पते, हे पशुओं के मालिक, न अलम वा परम उपकारकम इदम तु एकम, न अलम वा तु एकम इदम परम उपकारकम, क्या यह अनन्य परम उपकार नहीं है? न अलम, आपका एक ही उपकार सारे विश्व के लिए सबसे बड़ा उपकार क्या यह नहीं है? ऐसा भगवान ने क्या उपकार कर दिया जो उपकार सर्वश्रेष्ठ है? तो यहां कहते हैं पश्यन कुक्षिगतांश्च चराचर गणान। हे प्रभु, कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय जो प्रारंभ में ही कालकूट नामक विष निकला, तो उस विष की तेज ज्वाला को देखने में देवता भी समर्थ नहीं हो रहे थे। तो उस जहर को लेकर के जब भगवान शिव आपके पास गए कि हे प्रभु, इस जहर का आप पान करके इस सारे संसार की पीड़ा को दूर कीजिए, कष्ट से आप बचाइए, तो हे प्रभु आपने उस समय उस जहर को पीने के लिए उद्यत हुए, जबकि माँ पार्वती, देवी पार्वती रोक रही थी और भगवान विष्णु प्रेरित कर रहे थे। लेकिन हे प्रभु, आप पार्वती की बात न मानते हुए भगवान विष्णु से की इच्छा को रखते हुए उस जहर का जैसे पान करने के लिए तैयार हुए, तो उसमें आपने अपने पेट के भीतर जैसे संकल्प किया, तो पेट के भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांड, चराचर गगन, चर अचर अनंत कोटि ब्रह्मांड, जड़ चेतन अनेक प्रकार के प्राणियों को देख करके हे प्रभु आपने उनको अंदर नहीं डाला, अंदर पिया नहीं, और भगवान ने सोचा कि यदि जहर बाहर रहेगा तो बाहर सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। तो वाह स्थितान रक्षितुम, बाहर चर अचर प्राणियों की रक्षा के लिए हे शिव आपने उस जहर को ज्वालाकरम, बहुत ही ज्वाला, तीक्ष्ण ज्वाला वाला, भीकरम, भयानक, अत्यंत ज्वालामय भयानक उस जहर को आपने अपने गले में रख लिया। सर्व अमर्त पलायन औषधि, जिसके डर से सारे देवता भाग रहे थे, जिसके डर से सारे देवता भाग रहे थे, तुम देवता लोग भागे न उसकी औषधि के लिए। हे प्रभु, निक्षिप्तम गरलम गले, आपने गले में उस कालकूट विष को रख लिया। निक्षिप्तम गरलम गले, उस कालकूट नामक वृक्ष को अपने गले में रख लिया। न गिलितम न उद्गीरणम एवतया, हे प्रभु आपने वह विष न निगला न उसका वमन किया। हे प्रभु, आपका
यह अद्वितीय परम उपकार ही क्या पर्याप्त नहीं है? जिस विष को सारी दुनिया या देवता भी देखने में समर्थ नहीं थे, उस विष को हे प्रभु अपने जीवन की परवाह न करते हुए, अपने जीवन की रक्षा की चिंता से मुक्त होकर के पेट में स्थित अनंत कोटि ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए, बाहर प्राणियों की रक्षा के लिए हे प्रभु न आपने उसको निगला न उगला, जबकि वह बड़ा ही तप्त भयानक विष था। हम तो एक कड़वी दवाई खाते हैं, तो कड़वी दवाई यदि पेट के अंदर गए तो कहते हैं पूरा पेट हमारा कड़वा हो गया, जल गया, उद्गिर कर देते हैं, या दवाई खाते नहीं या दवाई उल्टी कर देते हैं। हम लोग गिलोय की गोली खा लेते हैं, कईयों को मैंने दिया गिलोय की गोली खाओ, वो खा नहीं पाते, उल्टी कर देते हैं, और उसी गिलोय की गोली हम चूसते रहते हैं। हे प्रभु यही आपका उदारता में यही सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु। इससे बड़ा उदाहरण जीवन में और क्या हो सकता है? हे प्रभु इसी से आपका गला भी काला पड़ गया, नीला पड़ गया, आप नीलग्रीव नाम से इस संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिए। इसी भाव को लेकर के शिव महिम ने भी एक श्लोक आपने पढ़ा ही था, शिव महिम श्लोक में एक श्लोक पढ़ा था। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासेद्यस्त्रिनयन विषम संहृतवत सकलमासः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिन। बताया था भगवान शिव का दो ही व्यसन है, एक संसार के भय को दूर करना ये व्यसन है, और दूसरा किए हुए कर्म फल विधान व्यसन है, कर्म के फल का विधान करना उनका व्यसन है। भगवान शिव कभी किसी के दुख को दूर नहीं कर, भगवान शिव कभी किसी के दुख को देख नहीं सकते हैं। दूसरे के दुख को देख लिया तो उसको दूर करने के लिए अपनी जीवन की चिंता नहीं करते। हे प्रभु इससे बड़ा उपकार इस संसार में और क्या हो सकता है? यही सबसे बड़ा आपका इस संसार में उपकार है। ज्वालोग्रह सकलामराति भयदः छेलः कथम वा त्वया दृष्टं किं च करे धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलं जिह्वायां निहितश्च सिद्धघुटिका वा कंठदेशे भृतः किं ते नीलमणिर् विभूषणमयं शंभो महात्मन् वद। ज्वालोग्रह सकला अमराति भयदः छेलः कथम वा त्वया दृष्टः किं च करे धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलं जिह्वायां निहितश्च सिद्धघुटिका वा कंठदेशे भृतः किं ते नीलमणिर् विभूषणमयं शंभो महात्मन् वद। शंभो महात्मन, हे शंभु, हे कल्याणकारी शंभु, हे महात्मन, आप बताइए तो ज्वाला उग्र आग की लपटों की तरह जिससे ज्वाला निकल रही थी, सकल अमर अति भयदः सभी देवताओं के लिए जो भयानक भयकारी था, सारे देवता जिससे भयंकर डरे हुए थे, उस छेलह माने उस हलाहल को लपलपाती अग्नि की ज्वालाओं जैसा उस हलाहल जहर को कथम वा त्वया दृष्ट, हे प्रभु आपने उस तपाते हुए जहर को कैसे देखा? अरे जिस जहर को देवताओं के द्वारा भी देखना मुश्किल था, देवता भी जिसको देखने में समर्थ नहीं पा रहे थे, हे प्रभु उसी जहर को आपने कैसे देखा? आप तो जैसे देख रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट मिले तो उस बच्चे की दृष्टि उस चॉकलेट से
हटती नहीं है, उसी प्रकार से हे प्रभु आपने उस जहर के प्याले को देखा, ऐसे तपतपाते हुए उस जहर को कैसे देखा? क्या वो चॉकलेट लग रहा था क्या? और देवताओं के हाथ से उस जहर के प्याले को हे प्रभु आपने ले लिया। कथम वातया दृष्ट किंच करे धृत करे धृत कर किंच करे धृत, ऐसे तप्त को हाथ में लेकर के हथेली पर रखा प्रभु। कर तले किम पक्को जम्बू फलम, क्या यह कोई पका हुआ जामुन का फल था? क्या आपको उससे डर नहीं लगा? जिह्वायाम निहितश्च, इतने नहीं, आपने उसको अपने जिह्वा पे रख लिया, निहितश्च रख लिया। सिद्ध गुटका, जैसे ही कोई सिद्ध औषधि की गोली होए, किस गोली को पा करके हम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, आकाश में हम उड़ना शुरू कर देंगे। अथवा कंठ देशे धृत, हे प्रभु उसको कंठ देश में रख लिया। क्या कंठ देश से धारण किया? किमते नीलमणि, क्या यह कोई नीलमणि विभूषण था, कोई यह आभूषण था? हे प्रभु इसको आपने ग्रहण कर लिया, वह आपका विभूषण बन गया, यह सब क्या था? क्या आपको इससे डर नहीं लगा? इस श्लोक से यह भाव है कि जो व्यक्ति परमार्थ जीवन जीता है उसके अपने जीवन की कोई परवाह नहीं रखता है। जीवन में कितना बड़ा से बड़ा कष्ट हो जाए, वह कभी भी कष्ट से व्याकुल अथवा कष्ट से व्यथित होता ही नहीं है। इस भाव से लेकर के यह श्लोक बताया। ज्वालोग्रह, सकल ज्वाला की तरह, एक जलती हुई ज्वाला की तरह भयानक ज्वाला, लपटें उससे निकल रही थीं। उन लपटों से सारे देवता भयभीत हो रहे थे, लेकिन हे प्रभु आपने उसको तो ऐसा देखा जैसे ही कोई बच्चा चॉकलेट की तरफ देखता है। देवताओं के हाथ से आपने छीन लिया, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट किसी आदमी के हाथ से छीन लेवे और तुरंत जिह्वा पे रख लेता है, जैसे कोई सिद्ध इष्ट वस्तु की प्राप्ति उसको हो गई है। प्रभु जैसे जिह्वा पे रखा तो आपको ध्यान आया, यदि अंदर गया तनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु आपने उसको अपने गले में रख लिया, गले में ऐसे रख लिया जैसे कोई आभूषण हो। हे प्रभु बद यह सब आपने काम कैसे कर लिया? यह काम तो अन्य सब के लिए संभव था, लेकिन हे प्रभु वह सब काम आपने कर लिया, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। नालम वा सकृदेव देव भवतः सेवा नतिर्वानुति, पूजा वा स्मरणं कथा श्रवणम् अप्यालोकनम मादृशाम, स्वामिन अस्थिर देवता अनुसरण आयासेन किम लभ्यते, का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत किम प्रार्थनीयं तदा। नालम वा सकृदेव देव भवतः, नालम वा सकृदेव देव भवतः सेवा नतिर्वानुति, पूजा वा स्मरणं कथा श्रवणम् अपि आलोकनम मादृशाम, स्वामिन अस्थिर देवतानुसरण आयासेन किम लभ्यते, का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत किम प्रार्थनीयं तदा। हे देव, हे स्वामी, न अलम वा मादृशाम, मादृशाम माने मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, न अलम वा, क्या इतना ही पर्याप्त नहीं है? क्या नहीं पर्याप्त है? सकृद एव देव भवतः सेवा, एक बार मैंने आपकी सेवा कर दिया, क्या इतना पर्याप्त नहीं है क्या? सकृद एव, हे देव, ना अलम, क्या मादृशाम, मादृशाम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, ना अलम
क्या यह पर्याप्त नहीं है? पूछो क्या पर्याप्त नहीं है? सकृत एवं भवतः सेवा, एक बार मैंने आपकी सेवा कर दिया बस, इतने नहीं। नतिर्वा, एक बार मैं आपको प्रणाम कर लिया बस। नुतिर्वा, एक बार मैंने आपकी स्तुति अथवा एक बार आपके सम्मुख नृत्य कर लिया बस। पूजा वा, एक बार पूजा कर लिया बस, क्या पर्याप्त नहीं है क्या? स्मरणम, एक बार मैंने 24 घंटे में याद कर लिया बस। कथा श्रवणम, एक बार कथा सुन लिया। अपि आलोकनम मादृशाम, अथवा एक बार मैंने आपका दर्शन कर लिया, क्या इतना ही पर्याप्त नहीं है हे स्वामी? कहते हैं यही पर्याप्त है। हे स्वामी, हे मालिक, अस्थिर देवतानुसरण आयसेन किम लभ्यते, जो अस्थिर देवता है, अल्पकालीन जो देवता हैं, खुद विनाशी देवता हैं, ऐसे देवताओं के अनुसरण के प्रयास करने से क्या प्राप्त होगा? काया मुक्ति, इस भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति और क्या है? क्या वह मुक्ति? इतः, इससे अतिरिक्त और क्या मुक्ति है? और मुक्ति कैसे होती है? किम प्रार्थनीयम तदा, और किम प्रार्थनीय सदा, यदि ऐसा है तो प्रार्थनीय क्या बचता है? प्रार्थना के योग्य बचता भी है तो क्या बचता है? तो 33वें श्लोक की व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे, कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतैर हर 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 महादेव।